हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के दूसरे श्लोक से आगे पढ़ेंगे। इससे पहले के श्लोक में हम जाएं, एक मेरा प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, प्रश्न मतलब कर रहा हूँ, उत्तर आप लोग दीजिएगा। एक व्यक्ति से हम बात के वक्त ना भक्त से बात करते हैं, वक्त से तो बात नहीं करते, तो बेचारे बड़े दुखी थे, डिप्रेस थे। प्रभु जी, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं भक्ति करने के भी योग्य नहीं हूँ, किसी योग्य नहीं हूँ। तो उसका खंडन या समर्थन करिए। कौन करेगा? राधा रमन प्रभु। माइक कहाँ है? माइक है? वो बोल रहे हैं कि वह किसी योग्य नहीं है। इधर पास ऑन कीजिए। राधा रमन प्रभु, उनको क्या बोलेंगे आप? नहीं, योग्य तो है, भगवान ने बोला मम वांसो, भगवान के अंश है। योग्य वेरी की तो गुड, बहुत दूर की बात। वेरी गुड, वेरी गुड। एक संस्कृत में श्यामली माता जी बोले, निर्मस निर्मत निर्मात्र से अधिकारिता। अरे भैया, मतलब ये उत्तर अब संस्कृत में आने लगा। अब तो माता जी को बोलेगा संगीता माता जी को संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, तो स्टूडेंट अब वो संस्कृत में उत्तर दे, निर्मात्र से अधिकारिता। निर्मात्र का अधिकार है। लेकिन बोला सही है, एकदम सही बोला है कि देखिए, आप और किसी चीज के लिए योग्य हों या ना हो, समझ रहे हैं, लेकिन भक्ति के लिए अयोग्य है, ये गलत कह रहे हैं। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमय। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इंद्रियवान होगा? तो इंद्रियवान तो बंदर भी होता है। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम, जो भगवान मुकुंद का चरणों का भजन नहीं करेगा। आप ये एकदम गलत कह रहे हैं। अच्छा, यहां कौन मलमूत्र को अपने बेड पे त्यागता है? तो आप जान रहे हैं कि मलमूत्र हमको अभी पता है और शक्ति है कि कहाँ त्यागना चाहिए, तो मलमूत्र बेड पे नहीं त्याग रहे हैं। बोलने की क्षमता है, ठीक से बोल पा रहे हैं, साउंड लो नहीं है, और मन में भी याद है कि माँ का संस्कार करके आए हैं, अभी माँ को माई माई नहीं कर रहे हैं। इज इट नॉट? ऐसी अवस्था में भी कोई नाम बोल देता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो यद्यपि वो भक्त सोच रहे थे कि मेरे हृदय में कोई इमोशन जनरेट होगा, हमें तो इमोशन इमोशन क्या, गुस्सा आ रहा है, बेवकूफ़ी बातें कर रहा है। बोल पा रहे हो ना ये कि मैं योग्य नहीं हूं? ये तो बंदर इतना भी नहीं बोल सकता कि मैं योग्य नहीं हूं, न कौवा बोल सकता है। जब बोल सकते हैं मैं योग्य नहीं हूं भक्ति करने के लिए, तो बोल भी सकते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बल्कि जितना भक्ति करेंगे उतना धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम जगत के योग्य नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है। बल्कि नाम भूल रहा हूं, मैं नाम भूल जाता हूं, जिस वक्त ने बोला, शक्ल एकदम याद आ रही है। बड़ा अच्छा बोला कहीं से कोट करके कि एक महाभागवत की दो योग्यता है, दो योग्यता बता रहे थे। एक तो ये कि वह है अपने आप को इस जगत के योग्य समझता ही नहीं है। एक था दूसरा हम भूल गए, लेकिन ये हमको बहुत अच्छा लगा था, ही अनहरत, मतलब वह अपने को जगत के लायक समझते ही नहीं है। जगत में सब लोग भोग में पड़े हुए हैं। ही फील्स एब्सोल्युटली डिसआइडेंटिफाइड विद दिस वर्ल्ड। वो हम जगत के हैं ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये बात थोड़ा समझनी होगी। श्यामली माता जी का अच्छा उत्तर है, निर्मातस्य अधिकारिता, मनुष्य मात्र का अधिकार है। और प्रमाण क्या है? यहां पर अगर आप एज ग्रुप देखें तो सब एज ग्रुप के लोग हैं, हम तो देख ले रहे हैं। बेटा आपका उम्र कितना है? 9, 8, 10, 11। तो 11 से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? सबसे वृद्ध कौन है? 88 का कोई है क्या? 80 प्लस 80 का कोई है तो हैंड, अगर 80 का है और हाथ खड़ा करने की शक्ति है तो हाथ खड़ा कीजिए कि आप 80 के भी हैं। सो यू सी, फ्रॉम 11 to 80 एवरीवन इज देयर। तो हाउ कैन यू से यू आर नॉट क्वालिफाइड? तो क्या प्रसाद के लिए भी ऐसे बोलेंगे? क्या धाम में रहने के लिए, नाम बोलने के लिए, सब चीज के लिए, सब चीज के लिए अधिकार है? अधिकार तो भक्ति करने का ही है। अच्छा, दूसरा, भक्ति करने का अधिकार क्या है? भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को श्रवण करने की रुचि, तो वो है तो है। हृदय दूषित है इसका मतलब यह नहीं है कि हम भक्ति करने के अधिकारी नहीं हैं। जैसे हम बीमार हैं तो हमारा अधिकार है कि डॉक्टर के पास जाएं। क्यों भाई? बीमार है तब ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं। स्वस्थ को जाता है डॉक्टर के पास। जितना वह अपनी बीमारी की गंभीरता को समझता है, उतना ही ज्यादा उसके लिए, इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव समझते हैं, मतलब जरूरी है कि वह डॉक्टर के पास जाए और दवा ले।
अगर दूसरे एंगल से बात की जाए तो हम योग्यता की वजह से नहीं, नेसेसिटी की वजह से भक्ति करते हैं. इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस टू डू भक्ति. नहीं तो ना बचेत सर्वतः मृत्यु, फिर तो मरने के ही योग्य हैं, और कुछ बात नहीं. ये तो क्लियर है ना, हम सब लोग मरने के योग्य हैं, सब मर्त कहलाते हैं ना. हमारा सर ने मर्त है जरूर, कि सर कटना है ना, एक दिन खत्म होना है. तो सब सब लोग योग्य हैं. खैर चलिए, अब हम लोग कपिल भगवान के बारे में बात उनकी सुन रहे हैं. पिछले अध्याय में भगवान कपिल ने काल के विक्रम का वर्णन कर रहे थे, तो इसमें वो बोले हैं तस्य तस्य जनो नूनम नायम वेदुरु विक्रमम काल्यमानो पिबलिनो वायुरिव घनावलिः. तस्य एतस्य, तस्य उस काल के जिसके बारे में कहा गया, उस इस के, उस काल के जिसके बारे में पहला कहा गया, इसके अयम जन, यह जन मतलब बेवकूफ लोग, नूनम उरु विक्रम न वेदा, निश्चित ही इसके महान पराक्रम को नहीं जानते हैं. काल्य मानोपि बलिना, ये काल जो है ये बलिवान है. बलवान का मतलब यू कांट से नो, व्हेन टाइम कम्स यू हैव टू डू. जो भी काल के अनुसार व्यक्ति को करना पड़ता है, जहाँ जाना होता है, जो भी वो जाना ही पड़ता है. इसीलिए क्या रहे, काल्य मानोपि, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसको पीड़ित किया जा रहा है. ऐसा नहीं कि आज इस पॉइंट ए से उठकर दूसरे पॉइंट बी में गया है किसी समय में तो वो सुखी हो जा रहा है. क्यों नहीं सुखी हो सकता? आप जानते हैं कि जहां भी वह इंद्रिय तृप्ति को स्पर्श करेगा वो जलेगा. दैट्स अ फैक्ट. कोई प्रमाण गीता से? ये ही संस्पर्श जब होगा, दुख यो न एवते आदंतवंत कौनते न ते शुरमते बुधा. तो जहां भी जीव जा रहा है काल के अंतर्गत जा रहा है, प्रेरित होकर के यहाँ जाओ वहां जाओ, केवल इंद्रिय तृप्ति प्रयोजन है. तो अब व्यक्ति केवल दुख प्राप्त करेगा, ही विल ओनली गेट मिजरी. लेकिन उसको वो वैसे ही नहीं जान पा रहा है कि ये सब काल के द्वारा हो रहा है, जैसे वायु रिव घनावली, जैसे वायु के द्वारा घनावली, घन महावली मतलब मेघों की पंक्ति. मेघ की पंक्तियां कभी साथ में आती हैं, कभी दूर जाती हैं, इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं. तो ठीक है, अब हम लोग इसी बात को अगले श्लोक में कहते हैं कि क्या भाई वो पराक्रम है काल का, तो उसको और स्पष्टतः बताते हैं. कि जिन जिन वस्तुओं को जीव दुख के द्वारा सुख प्राप्ति के लिए इकट्ठा करता है, ध्यान दीजिएगा, दुख प्राप्ति के लिए नहीं, दुख के द्वारा कष्ट उठाकर सुख प्राप्ति के लिए इकट्ठा करता है, उसको धुन देता है, मतलब भगवान अर्थात ये काल नष्ट कर देते हैं. यह श्लोक बहुत मजेदार है. जिन जिन वस्तु या व्यक्तियों को हम कष्ट से इकट्ठा करते हैं, यह स्वीकार होगा कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी चीज हम जुटाते हैं तो उसमें बहुत परिश्रम होता है, और वह वस्तु छीन ली जाती है काल के द्वारा. अगर हम चाहें या ना चाहें, चाहता तो कौन है, जो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मिलती कौन चाहता है कि छूट जाए, लेकिन नहीं चाहने पर भी खींच लिया जाता है. ध्यान दीजिएगा कि जगत में गेम क्या चल रहा है. जो चीज नहीं चाहते हैं वो लाई जाती है, और जो चीज चाहते हैं वो दूर ले जाते हैं, दूर ले जाई जाती है. स्वीकार है भाई. अब वृद्ध तो सब लोग होना ही चाहते हैं, है ना. तो जो लोग वृद्ध हुए वो होना चाहते थे, लेकिन जवानी चली गई कि नहीं? सबकी जाएगी. हमारे बाजू तेरा तुम भी बुढ़े हो गए, एटलीस्ट नॉट लाइक यू माय डियर ग्रैंडफादर. पता नहीं कहाँ है वो. बट पॉइंट इज कि जो भी चीज बड़े दुख से लाई जा रही है सुख प्राप्ति के लिए, उसको धुन दिया जा रहा है. अब ये कुछ पराक्रम समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई भी व्यक्ति एक्सेप्शन नहीं है. एक्सेप्शन आप समझ रहे हैं, भक्त लोग हैं क्योंकि वो है दुख से कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. इन द सेंस हम लोग भी तपस्या करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप कर रहे हैं, यस इट इज तपस्या, बट दैट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय टाइम. लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट पूर्वक जो जो इकट्ठा कर रहा है सब ध्वस्त कर दिया जाएगा. केवल टाइम की बात है. तो मेरे पीछे बोलिए. तो ये समझ में आ गया लिंक,
लिंक क्या है कि जो महान उरु विक्रम बोला गया, तो महान पराक्रम है काल का नष्ट करने का, उसको यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, बड़े कष्ट से वह सुख प्राप्ति के लिए जो जो इकट्ठा कर रहा है वो सब उसके हाथ से छीन ले जाएगा। जैसे आप समझते हैं बालू, बालू समझते हैं, बालू, बालू को हाथ में पकड़िए और दबाइए तो आपके हाथ से बालू निकल जाएगी। और नहीं, और आपको लिक्विड लेना है तो पानी ले लीजिए, पानी को जितना दबाएंगे वो अपने हाथ से निकल जाएगा, जितना पकड़ने का प्रयास करेगा। इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसीलिए भयभीत भी होते हैं। आप कभी भी देखिएगा, भय का कारण यही है कि हमारे हाथ से चीजें जा रही हैं जो हम चाहते हैं और हम उससे कोई नहीं रोक सकता, हमारा कोई रिश्तेदार, नथिंग, नो वन कैन हेल्प अस इन दिस इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन। जो अवश्यम भावी विनाश है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो विनाश हो रहा है काल के द्वारा सभी के लिए, उसको यहाँ पर उसको प्रतिपादित करके, को प्रकट करके, प्रस्तुत करके महान विक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है काल के। समझ में आ गया? मेरे पीछे बोले, यम यमर्थम उपादत्ते, यम यमर्थम उपादत्ते, दुखेन सुख हेतवे, दुखेन सुख हेतवे, तम तम धुनोति भगवान, तम तम धुनोति भगवान, पुमान् शोचति यत्कृते, पुमान् शोचति यत्कृते, यम यमर्थम उपादत्ते, यम यमर्थम उपादत्ते, दुखेन सुख हेतवे, दुखेन सुख हेतवे, तम धुनोति भगवान, तम तम धुनोति भगवान, पुमांश्च शोचति, नहीं, पुमांश्च शोचति यत्कृते, पुमांश्च शोचति यत्कृते, पुमांश्च शोचति होना चाहिए, पुमांश्च शोचति यत्कृते, पुमांश्च शोचति यत्कृते, पुमांश्च शोचति यत्कृते, पुमांश्च शोचति यत्कृते, यम यमर्थम उपादत्ते, यम यमर्थम उपादत्ते, दुखेन सुख हेतवे, दुखेन सुख हेतवे, तम तम धुनोति भगवान, तम तम धुनोति भगवान, पुमांश्च शोचति यत्कृते, पुमांश्च शोचति यत्कृते। आप लोग भी बोलिए, अच्छा श्लोक है, बोलिए, सामने है। यम 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 अर्थम उपाद, यम यम अर्थम उपादत्ते, यम यमर्थम उपादत्ते, दुखेन सुख हेतवे, दुखेन सुख हेतवे, तम तम धुनोति भगवान, तम तम धुनोति भगवान, पुमांश्च शोषति यत्कृते, पुमांश्च शोचति यत्कृते, यम यमर्थम उपादत्ते, यम यमर्थम उपादत्ते, दुःखेन सुख हेतवे, दुःखेन सुख हेतवे, तम तम धुनोति भगवान, तम तम धुनोति भगवान, पुमांश्च शोचति यत्कृते, पुमांश्च शोचति यत्कृते। कथा याद आ गई, बताएंगे। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और उसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। पहला प्रश्न है कि भाई तथाकथित सुख क्यों? क्योंकि आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जिस सुख का शुरुआत हो और जिस सुख का अंत हो, तो वह सुख है ही नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु जिसकी आदि और अंत होता है वह मध्य में भी नहीं होती है। इफ x is greater than 0 and less than 0, what is the value of x? श्री कृष्ण पाध्याय प्रभु, नहीं पढ़े? बताइए, माइक दीजिए इनको। अब तो संस्कृत नहीं पूछ रहा हूं, बोलिए। x is greater than 0 and less than 0, x is equals to, बोलिए, 0। वेरी गुड। तो आदि था, मतलब उससे पहले 0 था, और अंत है उसके बाद 0 हो जाएगा, तो उस अब बीच में भी वो 0 है। तो वस्तुतः जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो 0। उसका प्रमाण क्या है? जितनी भी इंद्र तृप्ति हम लोग करते हैं उसका रिजल्ट अनसेटिस्फैक्शन होता है, जबकि उद्देश्य 100% सेटिस्फैक्शन होता है, और प्रॉमिस भी वही होता है। स्वीकार है मेरी बात? प्रॉमिस ये होता है कि आपको 100% संतुष्टि मिलेगी, लेकिन
0% मिलती। आज तक कोई इंद्रिय तृप्ति करके संतुष्ट नहीं हुआ। हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु, उनका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन जी मरते मरते शिक्षा देकर कि खूब हमने सुंदर स्त्रियों को भोगा, खूब खाने पीने की वस्तु भोगी और कभी रोग भी नहीं हुआ। सोचिए, कभी डॉक्टर के पास गया ही नहीं, तब भी कह रहा है कि हमें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं। महाराज को सुना रहे थे परम पूज्य वृंदावन महाराज की, पूरा जीवन कहीं कोई रोग नहीं हुआ, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं। हम लोग तो रोज ही ये दवा वो दवा खाते रहते हैं, भागते रहते हैं। एक व्यक्ति हमको बोले, आप लोग काफ़ी अनुभवी हैं दवा खाने में। मैंने कहा मैं कुछ बोला नहीं। हमने कहा बना लो मजाक, एक दिन आपका भी आएगा। सभी के संग कलयुग में कब तक बचेगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एवरीवन, हमको भी कुछ नहीं पता था गॉल ब्लैडर क्या होता है। 38 साल तक तो कुछ नहीं पता था। सो एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दैट। बट पॉइंट ये कि ऐसा सफल व्यक्ति भी कह रहा है कि मुझे कोई संतोष प्राप्त नहीं हुआ। और सीन चेंज करें, युधिष्ठिर महाराज जंगल में हैं और वो द्रौपदी से कहते कितने खुश हैं हम लोग, देखो वैष्णव की संगति में ले, ऋषि मुनि तुम्हारे थे उनसे कथा सुनने को मिला, इज हैप्पी। ये बात है, समझे बात। सुख जो तथाकथित सुख, मतलब इसको क्लियर समझ लीजिए, भगवान से विमुख होकर जो सुख प्राप्ति का प्रयास है वह तथाकथित सो कॉल्ड सुख है, वहां सुख नहीं है। जैसे मृग मरीचिका में कोई पानी नहीं होता, आधा बूंद पानी भी नहीं, ये बात बोल रहे हैं। और उन चीज, यानी कि इंटरेस्टिंग बात है कि जिन वस्तुओं को इंद्रिय तृप्ति के लिए इकट्ठा किया गया, ऐसा नहीं है कि वो नष्ट होंगी तब दुख होगा, वो तो होगा। जब वो हैं तब भी कोई सुख नहीं दे रही हैं। ये बात समझने वाली है। आज शाम को जब मैं जब कर रहा था, अकस्मात मैं नोटिस किया कि मेरा रूम तो बहुत बड़ा है, एक्चुअली वेरी बिग। 2 3 4 5 6, चलिए 6 बच्चों का टिकट हाफ लगेगा, 6 7 8 9 10 11 12 लोग तो हमारे रूम में अट गए। मतलब थोड़ा सा 2 लोग बाहर जा रहे हैं, आप लोग भी स्पेस है आप चाहें तो। 12 लोग तो अट गए, बाकी 5 भगवान। तो 5 भगवान और 12 जीव, मोटे मोटे जीव सब आ गए, तो स्पेस तो बहुत है। लेकिन बहुत से लोगों के पास बहुत सारा स्पेस होता है, लेकिन भक्तों के लिए एक स्पेस भी, 2 बाई 2 का स्पेस भी नहीं कि घर में आए लोग भगवान की बात सुने ना, नहीं होता ना। गलत तो नहीं कह रहे ना। बंगले हैं लेकिन दे हैव नो स्पेस फॉर डिवोटीज, और ये सब बातें शास्त्र में कही गई हैं। उनका घर क्या है, वो बिल के समान है, सर्प के बिल के समान। सब छीन लिया जाएगा। तो ये काल का पराक्रम है। और आप जानते हैं इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसके किसी भी एसेट को, जो उसने भागवत सुनी है, नाम जप किया, प्रसाद ग्रहण किया, वैष्णव से किया, वो सेवा करिए, कोई भी चीज काल छू भी नहीं सकता है, उधर दृष्टि भी नहीं डाल सकता। न वयम न वयः। ये बात, थोड़ी थोड़ी बातें याद रख लेनी चाहिए। सो कहाँ इन्वेस्ट करना है वह आप विचार कर लीजिएगा। कल एक बात भक्त से सुनी थी, आपने कई बार सुनी होगी, टाइम स्पेंड। सुना है शब्द टाइम स्पेंड? सो बेसिकली वी आर स्पेंडिंग अवर टाइम, इन्वेस्टिंग आवर टाइम। कहाँ इन्वेस्ट करना ये बता रहा है। जहां भगवत सेवा के अलावा कुछ होगा इन्वेस्टमेंट, वो सब काल ध्वस्त कर देगा और अपनी आंखों के सामने। और शोक करता है क्यों शोक करता है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। जिन चीजों से दुख मिल रहा था वो छीन ली जाए तो व्यक्ति को शोक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उसको ये भूल जाता है कि ये वस्तुएं अशाश्वत हैं। जितना लोगों को ये याद रहता है कि ये चीज, इस जगत, मेरा जीवन, सब कुछ अशाश्वत है, तो वह विरक्त रहता है। जितनी बात याद रहती है, जितने लेवल तक याद रहता है। लेकिन ये स्वरूप है इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का कि जितना व्यक्ति भोगों में पड़ता है वह भूल जाता है कि ये छीन जाने के लिए ही दी गई थी। नहीं, छीने जाने के लिए, ऐसे बोलेंगे ना, छीन ली जाने के लिए दी गई थी। छीन ली जाने के लिए। इट वॉज गिवन टू बी स्नैच्ड फ्रॉम यू, दैट्स द पॉइंट। है ना? उदाहरण आप जानते हैं, मेट्रो में आप बैठते ही हैं, वो सीट छीन ली जाने के लिए ली जा रही है। आपको पहले से पता होता है कि इतने मिनट में 30 मिनट का जर्नी छीन ली जाएगी, तो आप आसक्त नहीं होते हो। लेकिन इस जगत में जो हमारे पास वस्तुएं आती हैं,
तो जब इंद्रिय इतने व्यक्ति लगा रहता है तो वो भूल जाता है कि ना ये वस्तु हमसे छीन ली जाएंगी। तो इसलिए जब जब दो ज्ञान समझ में आए, एक कि वो सुख दे रही, उसकी बुद्धि ऐसी रहती है, और दूसरा वो भूला रहता है कि वो छीन ली जाएंगी। तो अब जब छीना गया तो वह रोता है। और इसको बहुत सिंपल वे में समझ लीजिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्शियसनेस। जैसे मैं अब कोई झुंझुना, बच्चों को देखा, छोटे बच्चों को कुछ पकड़ा दो, वो सब खेल का वस्तु है उनकी, कुछ पकड़ा दीजिए और उसको जब छीना जाएगा तो रोते हैं। और हमारे आपके लिए वो क्या है, एकदम हास्यास्पद वस्तु है वो झुंझुने के लिए रोते। वही बात यहाँ कही जा रही कि लोग झुंझुनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, झुंझुने छीन लिए जाएंगे और फिर रोएंगे। ये बात है। हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगा था, इट्स लाइक इसके आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतना बढ़िया श्लोक है। चलिए पहले हम अन्वय देखते हैं। पुमान, पुरुष मतलब स्त्री भी। सुख हेतवे, सुख पाने के लिए, सुख का कारण हेतु, सुख के लिए, यम यम अर्थम, जिस वस्तु को दुखेना अर्थात कठिनाई से। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि लोग नौकरी करने में कितना परिश्रम कर रहे हैं। मैंने बताया ना, एक भक्त बेचारे रात के 3 बजे, रात कहेंगे सुबह के 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे तक काम कर रहे हैं, फ्रॉम 9 AM to 3 AM। उल्टा नहीं, ऐसे घड़ी घुमाइए, 18 घंटे काम कर रहे हैं। और उसके बावजूद यही बात बोली जा रही कि आपका ये छूट गया, वो छूट गया, मतलब और जो बाकी 6 घंटे तो वो भी दे दीजिए हमको। और ये कुछ नहीं पूछ रहा है कि खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो ये दुख हुआ ना। आप लोग ऐसे शांत हैं, ऐसे लग रहा है कि नहीं हुआ। करके दिखाइए 18 घंटे। है ना, बहुत बड़ा परिश्रम है। और अभी तो एक एग्जाम्पल है, तो कितने एग्जाम्पल है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इतनी गर्मी में परेशान, इधर उधर भागे जा रहा है। तो ये दुख हुआ कि नहीं। और एक भक्त के बेटे हमको बता रहे थे, तो वो PCS होता है, क्या होता है, उसकी तैयारी कर रहे थे। तो पहले तो बात हो रही थी काफ़ी, बाद में बोले कि देखिए अगर मुझे उनको नौकरी नहीं मिल पाई इसमें, तो अगर मिल भी जाती तो मुझे सुख नहीं मिलता, खाली परिवार वालों को मिलता कि हमारा लड़का SP है। क्यों? आप 24 घंटे आपका फ़ोन ऑन रखना, ये 24 आवर्स की ड्यूटी। पुलिस तो भाई सो नहीं सकती है, मतलब एटलीस्ट फ़ोन ऑफ करके नहीं सो सकती। साधु लोग तो फ़ोन ऑफ करके सो जाएंगे, या नॉर्मल व्यक्ति भी सो जाएगा, लेकिन पुलिस तो नहीं सो सकती। तो नाम ये हो जाएगा कि हमारा लड़का ये है, वो है। लड़के को कोई चैन नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि प्राप्ति में कितना परिश्रम, और मतलब प्राप्त करने के प्रयास में बहुत परिश्रम, और प्राप्ति के बाद भी दुख। तो ये दुखे न करता, आप समझिए ना, बहुत कठिनाई से। उपादत्ते मतलब एकत्रित करता है। तम भगवान, उस वस्तु को भगवान धुनोति, नष्ट कर देते हैं। अब ये बताइए कि तम से क्या आशा रहा है आपको? तमो गुण नहीं भाई, तमो नहीं है, तम है। देखिए संस्कृत में ये हलंत ही सारा गेम, सारी डायरेक्शन चेंज कर देता है। नॉट तमो गुण, तमो नहीं है, इट इज तम। श्यामली माता जी कह रही है अंधकार। नहीं, आपका प्रश्न उत्तर ठीक नहीं है। संस्कृत में क्यों नहीं बोला आपने? अंधकारस्तु प्रवर्तते, ऐसा कुछ बोलती हैं आप। तो अंधकार नहीं है, तम नहीं है। वेद बात नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। उन तो उन का मतलब ठीक है, लेकिन उसका सेंस क्या है? अरे एक तो ठीक है, लेकिन सेंस क्या है? जो सब चुन के मारूंगा। समझे? जैसे मान लीजिए मैं ये भौतिकतावादी, तो हूँ ही भौतिकतावादी, सब इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारे मेरे भोग के विषय है। ठीक है, ये एक मेरा चश्मा का, तो ये तो छोड़ दो, छीन लाओ, इसको ले आओ, इसको ले। अच्छा कम से कम ये तो छोड़ दो। नहीं, ये तुम्हारा हार्ड डिस्क भी वैसे भगवान की सेवा के लिए है। तो ऐसे मतलब थिंग्स विल बी टेकन स्लोली। भाई दांत एक साथ तो नहीं गिरते हैं। ऐसा होता है कि 32 एक साथ गिरे, एक गिरा, उसके दुख से आप ऊपर भी नहीं, तो दूसरा गिर गया, तीसरा गिर गया, ये और आपके हाथ से ये ज्यादा पेनफुल होता है। स्वीकार है आपको? सामने धीरे धीरे करके चीजें छीनी जा रही, इसे कहते हैं रिस के मरना। क्षमा कीजिएगा हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दैट्स हाउ इट इज, अ पेनफुल डेथ व्हेन थिंग्स आर गोइंग फॉलिंग अपार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, से कहना था। तो जिस वस्तु को उसने इकट्ठा किया उसको वह धुनो देते, बोले एक भी वस्तु को छोड़ता नहीं है, एक भी, उस सेंस में है।
यत कृते शोचति, यत मतलब जिस कारण से, और कृते मतलब कारण से करता है। एक्चुअली यत कृते का अर्थ ये होगा जिस कारण से वह शोचति यानी शोक करता है। अगर आप भगवान की कथा को सुनते हैं नियमित रूप से और भगवान का नाम जप करते हैं नियमित रूप से, नाउ व्हेन आई से नियमित इट मीन्स एवरी डे, once in a month you can take a holiday if you have to, लेकिन अगर रोज कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप हाथ पहले ही खोल देते हो, मरने से पहले ही खोल दे, ले जाओ भाई जो ले जाना तुमको। नॉट दैट कि हम चोरों को ले जाने दें, लेकिन भगवान काल रूप में ले जाएंगे उससे पहले ही हम लोग अर्पित कर देते, ले जाओ ना, हमारा था ही नहीं कुछ तो आप ले के क्या जाओगे, सब आपका ही है, आपकी चीज़ आपको दे रहे हैं, अब आप सभी कुछ ले जाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ले जाइए। दैट सेंस इज 100% प्रिवेलिंग ऑल द टाइम, और यही अभ्यास करना है युक्त वैराग्य का। वस्तुएं दी गई हैं भगवान के द्वारा और अब उनका उपयोग भगवान की सेवा में करना है। इसका आपको प्रैक्टिकल लाभ दिख रहा है यहाँ पे श्लोक के अनुसार। जो भी हैं मानस देह गेह जेओ किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोरा। मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा शरीर, जो कुछ भी श्री कृष्ण आपका है, ये स्वीकार करना और भगवान की सेवा में लगाना। तो हर दिन जब हम इस प्रकार से करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि वस्तुएं मेरी हैं ही नहीं। कैशियर वाला एग्जाम्पल जानते हैं, कैशियर इतना नोट गिनता है, वो अपना नहीं गिन रहा, उसको कोई आसक्ति नहीं रहती। और न ही गन चलाने वाले को, जो सोल्जर है, जो सैनिक है, उसकी भी कोई आसक्ति नहीं होती। फायर करने पे जब बोलते हैं तभी वो फायर करता, नहीं तो नहीं करता। कुछ आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं? हम लोग भगवान का प्रसाद पाकर भगवान के संबंध में जो इंद्रिय सुख होता है वो प्राप्त करके सुखी होते हैं। ये एटलीस्ट होना चाहिए ऐसे। उसमें इस प्रकार की भावना नहीं होगी। अब जानते हैं कि हम शरीर छोड़ेंगे तो भाई भगवान के धाम जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो फिर भगवान भक्ति करने का मौका देंगे। दैट इज सच अ रिलीफ एंड दैट्स हाउ वी शुड लिव। दिन प्रतिदिन ऐसे जिएंगे तो कोई भय नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा, और यहाँ की वस्तुएं भी छिन जाने का कोई शोक नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी दूसरे का घर ढह जाता है तो आप लोगों को कितना दुख होता है? बहुत दुख होता होगा ना, बगल वाले का घर ढह गया। हमारे सामने ही ढहा है, सामने एक व्यक्ति रहते थे, हम लोग झगड़ा भी कर रहे थे, मतलब सम गायों को हम खाना खिलाते हैं, एनीवेज किसी और के मकान में रह रहे होंगे तो ढह गया। देखा ना आपने, सामने मकान तो ढह दिया, तो हम आप लोग को कितना दुख हुआ, आप लोग रोए क्यों नहीं? तो आप देख रहे हैं कि दूसरे का मकान ढहा ना, आपने क्या, वैसे उसका भी नहीं था, वो टेम्परेरी रह रहा था। वी डोंट आइडेंटिफाई। ऐसे ही अपने मकान के प्रति भी, सो कॉल्ड अपने मकान के प्रति भी व्यक्ति की आसक्ति समाप्त हो जाती है जब समझता है कि भगवान के लिए है। ये बात, ये श्लोक ऐसा नहीं है जिसको आप बोल करके छोड़ सकते हैं, इसको जीना है। क्योंकि हम क्योंकि इस तरह से सारा एक्शन चल रहा है, काल छीन रहा है वस्तुओं को धीरे धीरे करके। बस वो अलग बात है कि पिछले श्लोक के अनुसार वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा है। वस्तुओं का, व्यक्तियों का नाश तो देख रहा है कि नहीं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है कि ये काल के द्वारा हो रहा है। ये बात है। यम यम जिन जिन अर्थम उपादत्ते, जिन वस्तुओं को इकट्ठा करता है। कैसे? दुख है ना, बड़ी कठिनाई से। तो प्रश्न है, जब बहुत कठिनाई है तो क्यों इकट्ठा कर रहा है? तो कह रहे सुख है, तो सुख की प्राप्ति के लिए। अब एक और मजेदार बात है कि दुख के द्वारा जब किसी वस्तु की प्राप्ति हो रही है बहुत परिश्रम करके, तो वस्तु स्थायी होनी चाहिए, तब तो कुछ मजा भी आए। लेकिन तम तम धुनोती, उन वस्तुओं को नष्ट करता है मतलब कर ही रहा है। मैं कौन से राम पठती, तो क्या अनुवाद होगा? राम पढ़ता है, रोज ही पढ़ता है। तो धुनोती मतलब लगा ही हुआ है नष्ट करने में। कौन नष्ट करता है? तो कह रहे हैं भगवान। भगवान से यहां पे अर्थ है काल, कि काल के बारे में बात हो रही है। तो प्रभाव क्या होता है? कह रहे हैं पुमान शोचत यत् कृते, जिस कारण से मनुष्य शोक कर रहा है। इतना बात हम लोग समझ लें कि अगर हमारे मन में शोक है, काश ऐसा होता, वैसा होता, इत्यादि इत्यादि,
एक माता जी से हम बात कर रहे थे फ़ोन पे, स्टूडेंट है हमारी, तो रोने लगी। क्यों रो रही माता जी? तो कहने लगी मैं बचपन में स्कूल में थी, मैं बहुत सुंदर नहीं थी, मेरे बचपन के मित्र को किसी ने छीन लिया। मुझे रोने की वजह हंसी आ रही थी। हमने कहा अभी आपको हरे कृष्ण मंत्र मिल गया, आप पुरानी बचपन के अज्ञान को रो रही हैं। माताओं को भगवान ने कहा कौन सा पेंच लगा दिया मुझे क्षमा कीजिएगा, अगर आप भी ऐसे रोती हैं तो हम आपको भी ऐसे ही आपका मजाक बना रहे हैं। अरे भाई गया वो देह खत्म हो गया, वो पिछले जन्म की बात कर रही हैं आप। दैट बॉडी इज गॉन माय डियर डिवोटीज, फिनिश्ड। भागवत सुनने वालों को इस प्रकार के फालतू शोक नहीं करना चाहिए। भगवान, अब मैं बोलना नहीं चाहता, सब लोग अपनी जीभ की सेल्फी रख देना। सबकी जीभ एक जैसी दिखाई पड़ती है, किसी की जीभ नहीं कह सकती मेरी जीभ बड़ी सुंदर है या जीभ बहुत खराब। सबकी वैसी होती है ना, लाल पीली सी होती है हल्की सी साइज की। और उस जीभ पर अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आ रहा है तो आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा आदरणीय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काहे के लिए शोक करते हैं? मेरी माँ भी, अब तो हमको मजाक बना सकते हैं, बोली थी अरे हम पढ़ाई करते तो यूपीएससी में चले जाते, आईएएस बन जाते। हमने कहा तो जब नहीं कर रही होती आप। कहते हाँ ये तो है। तो हमने कहा ये सब क्या है? गोल्ड मेडल, व्हाट इज द पॉइंट ऑल दिस गोल्ड मेडल? शोक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शोक कॉन्स्टेंटली शोक करता रहता है, और जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं। काश ये हो जाता, वैसा हो जाता। इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग द पास्ट। तो ये सब बातें चलता रहता है जीव की, ये दशा है जीव की। भावार्थ दीपिका। काल के पराक्रम का वर्णन करते हुए भगवान कपिल कहते हैं कि जिन जिन वस्तुओं को मनुष्य दुखेना अर्थात प्रयास के द्वारा प्राप्त करता है, उन सभी वस्तुओं को महाबलवान भगवान काल में नष्ट कर देते हैं। उसी के कारण मनुष्य बहुत अधिक शोक करता है। एक प्रश्न आप उठाएंगे तो क्या भक्ति में प्रयास नहीं है? आप जान नहीं रहे कितना प्रयास करना पड़ता है आपकी क्लास में बैठने के लिए। हाँ, कह अति प्रयास, क्या ये अति प्रयास है? कितने लोगों को टेंशन हो रहा है कि भागवत का क्लास हो रहा है, आगे क्वेश्चन आएगा, उसके नंबर आएंगे और ये होगा और हम कंपटीशन निकालेंगे। से कुछ है? कुछ भी नहीं ना। एक बात। दूसरा, जब प्रयास एकदम कम हो और फल अत्यधिक हो तब उसको, उस प्रयास को आप प्रयास कहते हैं। आप मेरी बात समझिए, कोई वस्तु है बहुत बहुमूल्य है और आपको बहुत सस्ते मिल गए तो आप तो कह रहे भैया बस फ्री में मिल गए, ऐसे कहते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ऐसे? किसी को मान लीजिए 10,000 में 1 BHK फ्लैट मिल जाए, सही में, वो भी चेतन विहार फेज 2 में मिल जाए 10,000 रुपये में, तो काले कृष्ण को खरीदेंगे आप? तो कह रहे हाँ भाई महंगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। तो कह रहे कुछ भी बोल दो, बेच रहे हो तो बेच तो नहीं रहे हो। 10,000 में, 10,000 की बात छोड़िए, अभी हम आपके घर गए थे, वेदवादी घर में गए थे, तो इनकी कोई और आसपास के पड़ोस में व्यक्ति है, तो वो कितना 3 करोड़, 3 करोड़ में बहुत बड़ी संपत्ति बेच दी। तो 3 करोड़ तो कम है ना, 3 करोड़ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं, सॉरी कम नहीं है, लेकिन अब प्रॉपर्टी की तुलना में बहुत कम में बेच दिया तो अरे यार बेवकूफ़ है, 3 करोड़ में बेच दे। तो जो खरीदने वाला तो खुश हो गया होगा ना कि बड़ी प्रॉपर्टी 3 करोड़ में खरीद दी। आप कुछ सेंस समझ रहे हैं मेरी बात का ना? तो अब भक्ति का प्रयास कौन बहुत बड़ा है, कौन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज करने के लिए कहा जा रहा है? हरे कृष्णा, इज इट नॉट सिंपल? प्रसाद खाओ, भगवान को, भगवान के बारे में बात सुनिए, जस्ट ऑल थिंग्स आर वेरी इजी। करने में तो बहुत इजी है, और लाभ जानते हैं आपके, जैसे ही भागवत सुनने की इच्छा हुई तो हृदय में भगवान आ जाते हैं। आप यही देखो, बात क्या होती है ना, अंधे में तीर नहीं मार रहे हैं। आप ये देख लो कि जिस दिन से आप भक्ति कर रहे हैं, उस दिन का अगर आज आप स्मरण करते हो कि मैं भक्तों से मिला, तो कदापि शोक नहीं करते। है ना स्वीकार्य बात सबको? कोई विरोध हो तो बताइएगा, संस्कृत में भी चलेगा। एनीवन? डू यू लेमेंट, आय हाय काहे हम भक्तों से मिले, हमारी सुबह की नींद खत्म हो गई? डू यू लेमेंट? देखिए आप और मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी शुद्ध नहीं हुआ हूं, स्टिल आई डोंट लेमेंट, बल्कि लेमेंटेशन ये है कि काहे पहले नहीं मिले। मुझे इतना पक्का, इतना अच्छा गुड बॉय तो हूं कि अगर पहले मिल गए होते 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब मतलब 2003 से पहले मिल गए, तब भी भक्ति करने लगता, बिकॉज द थॉट प्रोसेस इज वेरी लॉजिकल, वेरी नाइस, वेरी क्लियर। अब आप इस समय देखिए कि अभी भी भक्ति के असर जबकि बहुत ज्यादा नहीं बने हैं, बहुत ज्यादा साधना नहीं कर रहे हैं, तब भी शोक नहीं होता है भक्ति करने की वजह से, बल्कि भक्ति से कुछ अलग करते तो शोक होता। कहां टाइम बर्बाद कर दिया? स्वीकार्य है?
तो ऐसा नहीं है कि भागवत में जो लिखा है वो सब छोड़, वो सब ऐसे हवा में बोल दिया जा रहा है। और सब जानते हैं कि ये बहुत कम प्रयास है और लाभ बहुत अधिक है, तो वहां व्यक्ति शोक नहीं करता और वो लाभ भी स्थायी है। वेरी गुड। तो समझ में आ गई होगी बात। भक्ति में का प्रयास है लेकिन वो प्रयास बहुत लाभकारी है। सारार्थ दर्शनी, भगवान, यहाँ भगवान से अभिप्राय वह सर्वशक्तिमान काल है जो जीव के कर्म के अनुसार उनके कष्टार्जित धन को नष्ट करता है। ये क्या मतलब है? दिस इज वेरी नाइस, दिस इज रियली नाइस। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसमें बहुत बात कह देते हैं। ये ग्लास फॉर तो पानी पीने के लिए क्या इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन मान लीजिए कोई सेंस ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि काल की मिसाइल ऐसे ही पड़ जाएगी कि इतने समय तक रहना है इसके पास ये ग्लास, तो वो मेरे कर्मानुसार इतने समय तक रहना, उसके बाद काल उसको ध्वस्त कर देगा। ये है। तो ये बड़ा इन्हें सुंदर सूक्ष्म पॉइंट बताया है कि ध्वस्त तो कर रहा है लेकिन मेरे कर्मानुसार ध्वस्त कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके तलवार चल रही, मारो 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 ऐसे करके। क्या आप लोग समझे इस बात को? कभी बचपन में हुआ ऐसा कि खिलौना था, बहुत प्रेम था आपको उससे, बहुत प्रेम था, लग रहा था बिल्कुल हमेशा से अपने पास रखूंगा इत्यादि इत्यादि, और वो फट से करके टूट जाता है, आपके हाथ से फिसल जाता है या आपके छोटे भाई की वजह से या किसी की भी वजह से टूट जाता है। तो वो उतने टाइम तक ही आपके पास रहना था, उस हिसाब से काल सबको नष्ट कर रहा है। समझ आ गई बात? ये बात है। कुछ लोगों के दांत बुढ़ापे तक भी नष्ट नहीं होते हैं, ये है, हम जानते हैं। 60 साल के भी 60-70 साल तक के लोग हो जाते हैं, एक दांत नहीं टूटता है। कुछ लोग के 50 साल में टूटने शुरू हो जाते हैं। तो कर्म आपके दांत को गिन रहा है कि इसके इतने समय तक इतने दांत रहेंगे, उतने समय तक इतने दांत रहेंगे, एंड लाइक दैट। कभी कभी यंग लोग चलने से मोहताज हो जाते हैं, होता है कि नहीं, चल नहीं पाते। सो जो भी क्षमता है वह कर्मानुसार काल के द्वारा छीनी जाएगी। ये बात है। ये बहुत सिंपल बातें लगती है लेकिन लोगों को बहुत अहंकार होता है कि हम अपने सामर्थ्य से इतना धन कर लिए, और हम आंखों से देखे हैं कैसे लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं होते। आई हैव सीन विद माय आईज, खाने तक के पैसे नहीं होते, वो भी उधार करके या रिश्तेदार कोई सहायता करता है तब खाने के लिए उनको मिलता है। इतना अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। सब कर्मानुसार है। और तो भूखे तो नहीं रहे लेकिन लेकिन पैसे छिन गए, और छिनवाने वाला कोई और नहीं था, उनका खुद का रिश्तेदार, उनका खुद का पति था, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, नष्ट करा दिया। तब आप क्या करेंगे? एक वक्त उनको बता रहे थे उनका भाई ही 35 लाख रुपए डुबो दिया। हमने कहा दूसरा कोई डुबो होता तो आप केस कर देते, है कि नहीं? अपना ही भाई 35 लाख डुबो दिया, आप क्या करेंगे बताइए? कर्म। तात्पर्य, भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकतावादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी होंगे, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि कालक्रम से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। देखिए एक बात और भी है। एक बात यहाँ पे आपने विचार किया कि आवश्यकता बढ़ क्यों रही है? पेट तो उतना ही बड़ा है ना, पेट उतना ही बड़ा है, हाथ पांव नाक उतना ही बढ़ गया और साइज हम लोग का छोटा हो रहा है, तो आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? सोच रहे हैं उससे सुखी हो जाएंगे, ये भी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी वस्तुएं आप इकट्ठी करेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो एक अभाव का निर्माण करती है कि कम है मेरे पास, कम है मेरे पास, और चाहिए और चाहिए, इसलिए ऐसा रहता है। एक भक्त से एक व्यक्ति से बात हो रही तो हंसी आती है। हमने कहा, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या खरीदना चाहिए। अब तुमने कहा आप ई बाइक खरीदो, बड़ा सस्ता पड़ेगा, 170 रुपये महीने का बिल, काफ़ी कम ही है, कोई भी पेमेंट कर सकता है, 172 रुपीज़ है ना। नहीं मैं बुलेट लूँगा। हमने क्यों? करें, अरे कभी मुझे आउट इंटरसिटी जाना हो। हमने कहाँ इंटरसिटी? मैंने मान लीजिए मैं कलकत्ता जाना मैंने कहा आप बुलेट से कलकत्ता जाएंगे? मतलब कम ऑन, ना तो इकोनॉमिकली वायबल है ना हेल्थ की दृष्टि से वायबल है, पागल ही कोई कहा जाएगा। दूसरों से ना जो भक्त ना हो उनसे बात करते समय हंसी आती, गुस्सा भी नहीं आता। हम ये क्या बोल रहे हैं भाई?
तो मैं उनको समझा रहा था, देखिए आप नीड के हिसाब से खर्चा करेंगे तो कभी कमी नहीं होगी, लेकिन ग्रीड की वजह से करेंगे तो कभी कोई सफिशिएंसी होगी ही नहीं। यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े ये वो सब बना रहे हैं। हमने आंख उस घर में हम रह के आए भाई साहब। हम लोग 3rd फ्लोर पे थे, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बगल वाला खाली, उसमें कोई रह ही नहीं सकता। इतने तो बच्चे वो पैदा ही नहीं कर सकते। मतलब दादा दादी, फिर बेटा बहू, उनके 2 बच्चे, तो इसमें एडजस्ट हो गए। एक फर्स्ट 2 फ्लोर में, उसका बाद एक और फ्लोर था खाली, इसमें हम लोग गए थे, वहाँ रुके थे 1 डे से करके, और पूरा फ्लोर खाली। वो खाली ही रहेगा, किराए पे भी नहीं दे सकते, डर है कि वो लोग उसको कबच लेंगे। जस्ट सी हाउ अ पर्सन इज क्रिएटिंग इज अननेसेसरी एंजाइटी। जिस घर में तुमको रहना ही नहीं है, रहोगे नहीं, खाली ही पड़ा रहेगा, बना जा रहा है, और फिर मेहनत कर रहा है। ये बात है। और भूल रहे हैं कि काल क्रम में उनके द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। और मान लीजिए कि उनके जीवन काल में वस्तु नष्ट ना भी हो, ठीक है, वो खुद नष्ट हो जाएंगे, तब तो सारी वस्तु छीन ली जाएंगी कि नहीं। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण, कितने कष्ट तथा अध्यवसाय मतलब एब्जॉर्प्शन होता है ना शायद, अध्यवसाय के फलस्वरूप हुआ था, किंतु काल के साथ वे सारे के सारे नष्ट हो गए। सबसे बड़ी बात है भाई, आप लोग के बड़े 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 फ्लैट होंगे, किसी का रेड फोर्ट भी है क्या, याद खड़ा करो, दिल्ली वालों में कोई रह रहा हो तो आप देखिए, कभी सोचिए कि सम्राट या जो भी शहंशाह तो एक ही थे ना, एक ही होता है एक टाइम पर, तो इतना बड़ा फोर्ट बनाया है ना प्रेशर माता जी, आगरा में फोर्ट है ना बहुत बड़ा, तो वो तो फोर्ट अभी भी खड़ा, लेकिन वो शहंशाह कहाँ पड़ा वो कहाँ पड़ा, वो कुत्ता बना, बिल्ली बना, वी डोंट नो, इज इट नॉट। लेकिन अब रुतबा दिखाने के लिए व्यक्ति कर रहा है ये सब चीजें, ये सब बातें हैं। तो भी ये मूर्ख भौतिकतावादी यह नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकताएं की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे समय का ही अपव्यय कर रहे हैं, कि वे सारी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएंगी। अब चक्कर क्या है, आप विचार करिए कि अगर यही शाम का समय होता और आप घर में बैठे हुए हैं, तो क्या कभी इस तरह का शब्द आप पढ़ते? अगर भागवतम क्लास में नहीं आते तो क्या इस तरह का शब्द पढ़े कभी जिंदगी में? कभी आया सामने क्रॉस की हमारी से सब चीजें छीन ली जाएंगी? ये कितना गंभीर बात है। जब टॉपिक ही सामने नहीं आएगा तो उसमें विचार व्यक्ति कैसे करेगा? ये टॉपिक सामने आने चाहिए। इट्स नॉट, मैं भागवत कथा और प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं भी समझूं और आप भी समझे इसलिए बैठे हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम लोग को फायदा तब होगा जब बात हमको समझ में आ जाएगी कि यहाँ से नो वन गेट्स आउट अलाइव फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कोई यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। नाउ दैट्स अ वेरी गुड वर्ड। सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो जब चीज छीन ही ली जाने वाली है तो उनको इकट्ठा करने की जरूरत ही क्या है। और अमेजिंग बात है कि जो चीज आपने, अमेजिंग बात है, सोचिए, जो चीज आप लाई ही नहीं अपने जीवन में, क्या उसके खोने का भय हो सकता है? क्या उत्तर इसका? हो सकता है नहीं। तो जितनी अनावश्यक चीजें लाएंगे तो आवश्यक रूप से भय को हम जरूर ला रहे हैं उसके साथ। स्वीकार है आपको ये बात? जितनी चीजें आप इकट्ठी कीजिए, गृहस्थी में भी इंसान ही होता है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग कोई इसमें व्यक्ति प्रवेश कर गया है कि नहीं। हम बहुत खुश हैं कि भगवान की कृपा से हमको एटलीस्ट 14-15 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रहने का मौका मिला, क्योंकि चीजें कम ही रखते थे हम लोग। मैं तो कभी ताला लगाता नहीं था घर में, रूम पे क्या चोरी करो। भागवत तो आप रास्ते में रख दीजिए, कोई लेके नहीं जाएगा। भक्त लोग दे रहे होते, लोग नहीं लेते, है कि नहीं। भागवत कोई लेके जाएगा नहीं। व्हाट इज अ फोन जेब में रख लेते हैं। बहुत समय हम लोग तो बहुत समय तक ये वाला फोन यूज करते थे, मतलब ये शर्म आ रही दिखाने में, लेकिन इस तरह का फोन हम लोग स्मार्ट फोन को पता ही नहीं था क्या होता है। बट एनीवेज, नोबडी कोई, मेरे गुरु में कभी कोई चोरी नहीं हुई। मैं ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूँ, कुछ चोरी नहीं हुई। तो जितना इकट्ठा करेंगे उतना व्यक्ति के भय होगा कि नहीं। और आप चेक करना कि बहुत सारी अनावश्यक वस्तुएं अपने घर में रखते हैं हम लोग, मतलब जनरली लोग रखते हैं। तो जितना वस्तु इकट्ठा करेंगे उतना ही भय बढ़ेगा, ये समझ लीजिए। तो हम भय को पेमेंट करके ला रहे हैं, ये बात है। जो भगवान की सेवा के लिए ला रहे हैं वो तो लाना ही चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है।
तो बहुत अच्छी बात है। और जनरली जो आप भगवान की सेवा के लिए लेके आएंगे वो उसे कोई चोरी नहीं करेगा। मैं दरवाजा खुला भी छोड़ दूं, कोई मृदंग नहीं लेके जाने वाला, बाहर भी रख दूंगा तो भी कोई लेके जाएगा नहीं। आप देखो मोस्टली भगवान की सेवा के लिए जो वस्तुएं लाते हैं कोई चोरी नहीं करता, कोई नहीं करता। आप ट्राई कर लेना। आपके घर से कोई तुलसी चुरा के लेके गया है? आई होप गेटिंग द पॉइंट। शक्ति का यह अपव्यय जन समूह के अज्ञान के कारण है, जो ये नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है और उनका कार्य भी सनातन है। मनुष्य से अर्थ है जीवात्मा सनातन है और उनके कार्य भी सनातन है। वे यह नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है। ये क्या, देखिए वो देखा आपने, ये लाइटर समझते, लाइटर? तो ऐसे उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे खाना बनाते तो अग्नि निरंतर जलती है और लाइटर की अग्नि फट करके बन जाती है। वो वही उतने से समझ लीजिए, खाना बनाते घंटे 2 घंटा अग्नि जलती है और वो अग्नि से फट करके खत्म हो जाती है। इट्स लाइक अ फ्लैश जैसे करना चाहिए। तो हम लोग सोच रहे कि हाँ हाँ पंडित जी बोले 80 साल जीऊंगा तो बहुत लंबा जीवन है। अरे 100 भी हो तो कोई बहुत लंबा जीवन नहीं, बहुत जल्दी बीत जाएगा, बहुत जल्दी बीत जाएगा। लेकिन शाश्वत समय की तुलना में ये समय अत्यंत अल्प है। आप जानते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी परम आयु द्विपरार्ध का समय शाश्वत काल में अगर सही से बजी तो ऐसा है फ्लैश। तब हमारा जीवन क्या है? और तब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है जब लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ करके अपने सनातन लाभ को छोड़ देते हैं। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? ये ध्यान दीजिएगा और सतर्क रहिएगा कि मन की टेंडेंसी ही यही होती है कि जो छोटी छोटी समस्या है ना, व्यर्थ की, हेल्थ की समस्या है, जरूर ध्यान रखिए कि भजन नहीं होगा अगर सांस ठीक नहीं रखने। लेकिन बाकी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं, वो एकदम यूजलेस है। और जरा देखिए आंख खोल करके कि जिनको प्राप्त हुआ है वो वस्तुएं क्या वो उन वस्तुओं को प्राप्त कर सुखी हैं? तो उत्तर होगा नहीं, वो दुखी ही हैं। तो आप उन चीजों को ले रो रहे हैं, जब अगर रो रहे हैं तो जिनकी प्राप्ति करने के बाद लोग रो रहे हैं, यानी कि जो दुख प्राप्ति के हेतु है उनके लिए दुखी हो रहे हैं। कुछ कविता बन गई क्या? नॉट इंटेंडेड बट इट इज वेरी अबॉर्नेबल, बहुत खराब है। और वही तुलना कीजिए, आंखों से देखना चाहिए। जैसे आज मैं आनंद ब्रह्म कीर्तन देख रहा था, ही वाज जस्ट सो हैप्पी, सो हैप्पी। हमने देखा ही उनका कीर्तन था, हमने तो आंखों से भी देखा, जस्ट सो हैप्पी। साधु लोग भजन करके सुखी है, तो वो देख करके हमें भजन की ओर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसे कोई नहीं छीन सकता, उसके लिए अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। नो वन कैन टच आवर चैंटिंग, नो वन कैन टच आवर हियरिंग। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्थायी है, वो स्थायी, उसके लाभ स्थायी है। ये बात होना चाहिए, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। देखिए लीजिएगा, अगली बार परेशान हो तो इस चमक वाला पॉइंट आपको चमकना चाहिए कि बहुत बहुत व्यर्थ की चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने। और आपने ये नोटिस किया है कि आप किसी को प्रीचिंग करिए कि आप भक्ति करो, तो जो नहीं करना चाहता तो एक बहाना होता है उस टाइम। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर दूसरा बहाना होता है भजन नहीं करने का। ये नोटिस किया आपने? अरे ये घर में ये हो गया है इसलिए भक्ति नहीं करते। अच्छा चलो ये हो गया, आप अब भक्त, अरे अब ये नहीं हो रहा है तो कैसे भक्ति करें? फिर अब वो नहीं हो रहा, ऐसे करते करते एक दिन अब आप इस बात को बोलने के लिए नहीं रहेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मेरे कई बार अनुभव हुए, पिछले एक हफ्ते में पहले ऐसे कुछ, मैं 2 दिन लेट उठा था 4:15 के अराउंड, और बहुत इंपॉर्टेंट सपना देख रहा था मैं। अब देख रहे हैं कि ये विरोधाभास शब्द है, इंपॉर्टेंट एंड सपना, सपना कैन नॉट बी इंपॉर्टेंट ना। बहुत समस्या सॉल्व कर रहा था पापा के संग, पापा जी के संग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, कुछ घर की समस्या थी ना। तो वो तो है नहीं, यही तो बात है। पिताजी को देहांत हुआ कितना 8-9 साल हो गया, हमको याद भी नहीं कितने साल हो गया, शायद 9 साल या 10 साल हो गया। तो उनके संग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही ये जो जगत की समस्याएं वैसे ही अनइम्पॉर्टेंट हैं, और उसे फंसा, उसने हमसे ये कह दिया, उसने हमसे, अरे जो भागवत में कहा है, जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उसको क्यों नहीं सुन रहे हो? प्रश्न किया गया ना, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो नहीं सुन रहा है। उसने, वो सुखदेव गोस्वामी है जो कह दिया तो इतना विचार कर रहे हो। कौन यहाँ पे ऐसा नहीं कहता, ये कह दिया वो कह दिया। अगर तुमको जो दुख देने के लिए बोल रहा है वो करुणा,
करुणया पुराण गुह्यम नहीं बोल रहा है, करुणा करके गुह्य पुराण नहीं बोल रहा है। वो काहे उसकी बात सुन रहे, उसकी बात सुन रहे जो तुमको मौत के मुंह में लेके जा रहा है, जो मौत के मुंह से बाहर लेके जाना चाहता है सुखदेव गोस्वामी, उसकी बात सुनना चाहिए। और मुझे पता है कि अकेले मुश्किल होता है, तो कम से कम साथ में तो आइए, साथ में पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत प्रभाव हो जाता है हमको। इसके श्लोक के आगे हम जाएंगे, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतनी सारी शिक्षाएं मिल रही हैं। ये चमक वाला पॉइंट हमको खूब चमकता है। एवरी डे आई रिमेंबर इज माई लास्ट डे। तो बहुत सारी चीजें ना, क्वाइट पॉसिबल आज आखिरी क्लास हो सकती है, कल हो सकता है टाइप करने के लिए बिना हूँ कि मैं आज क्लास होगी कि नहीं, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। तो अब इतना क्या चिंता करना है, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये किया, वो किया इत्यादि। हम एक वक्त को बहुत क्लियरली बता रहे थे कि मुझे किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होती कि मैं कुछ कर नहीं सकता। वो चिंता अगर होती तो उसकी, जो वो जिंदा था तब वो क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आई डोंट रियली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना है कोई बात नहीं, लेकिन जो जीते जी कर रहा है उसका बड़ा हमको मतलब चिंता अगर है भी तो उस चीज़ की होती है, वो उस टाइम क्या कर रहा है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। ये जो नाम बोल रहे हैं ना, ये एक एक नाम हमारे सारे कर्मों पे भारी पड़ेगा। 5:1:35 भागवत 3.33.7 हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कभी तो कोई पढ़ेगा उसको। हाँ मैं पढ़ाऊंगा, अब आएंगे तब तब ना भाग जाना वहां से। 7:1:25 2 4 3 4 श्लोक तो आप पकड़ ही लो। और 3:9:15 3:9:15 तो प्रकट उदाहरण है कि जीवन में चाहे कुछ भी किया हो, अंत समय में भी अगर एक बार भगवान का नाम बोलो तो भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर फोकस करो, बाकी जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इस तथ्य को ना जानने के कारण वे जीवन की इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में नष्ट कर देते हैं। आगे हम अगला देखेंगे, कल देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अर्थ की जरूरत सबको होती है, धन की सबको जरूरत होती है, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एक नीड के बाद वो केवल वो बस बोझा है। मेरे पास मान लो कोई 10 करोड़ रुपए दे दे तो मैं करूंगा क्या उसका? कितनी रोटी खाऊंगा वेदवादी? आज कितने ग्राम आपने आटा बनाया? 250 ग्राम। और 10 करोड़ मान लो कोई दे दे तो कितना बनाओगी? तभी 250 ग्राम। तो कुछ अपना फायदा तो हुआ नहीं ना। जो एकदम गरीब है वो भले सोचा 10 करोड़ जाएंगे, तुम यहाँ घूमोगे वहां घूम के करोगे क्या? जहां घूमोगे वही आहार निद्रा भय मैं तो सो यू सी। और एंजाइटी इतना ज्यादा। तो जो आर्थिक परिस्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जितना लिखा हुआ है उससे अधिक आप सुधार भी नहीं सकते। ये बात समझ में आई? धन एक्सेस में हो तो इसलिए क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। जो लोग गरीब हैं, जिनका या किसी तरह से भी इनकी सहायता हो, उसके लिए इनको सहायता करनी चाहिए। ये इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। प्राणेरर्थैर दिया वाचा। तो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये जो बुद्धि उसमें लगी हुई है मनी कमाने में, ओहो हो बाप रे। आप सब लोग जानते हैं कि अगर जिस समय धन कमाने में बुद्धि लगने लगती है, अब आप भूल जाइए कि आप शास्त्र सुन सकते हैं। इम्पॉसिबल। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, नाम तो नहीं रख रहा हूं, कुछ नहीं हुआ तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया। कुछ आप जो थोड़ा बहुत समय बचता भजन करने के लिए, वो भी आपने पॉलिटिक्स में जाके बर्बाद कर दिया। अमेजिंग है कि मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं करता है ना, कोई उस क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं। फील डिस्गस्टेड। लोग देख नहीं रहे कि कैसे उम्र कटती जा रही है। मुझसे बड़े हैं तो मुझसे तो अधिक उम्र कटी गई है, अगर सब कुछ लीनियर चले तो, लेकिन नहीं दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एक शिक्षा ये है कि जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए खींच रखेंगे वो सब छीन लिया जाएगा, एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा क्या? ये जीवन केवल चमक मात्र है, फ्लैश की तरह, बस फटाक से समाप्त हो जाएगा। बहुत इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत अटैच नहीं होना चाहिए वस्तुओं से, छीन ली जाएंगी पहले से ही। और आर्थिक परिस्थिति को सुधारने की बजाय अपने आध्यात्मिक परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और इस बात को मैं बोल के फील करता हूँ कि आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति के प्रयास को कोई विफल नहीं कर सकता है। इफ यू वॉन्ट टू चैंट, नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। अगर आप भगवान की बात सुनना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं, भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, भगवान का स्मरण जैसे भी भक्ति करना चाहते हैं, इसका प्रयास अमोघ है। मैं प्रयास की बात कर रहा हूँ।
अगर आप जप करना चाहते हो, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और ठाकुर जी की कितनी सुंदर कृपा है कि हम लोग को बैठे बैठाए सब संगत मिल जा रही, कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं की। नथिंग इज इट नॉट सो सिंपल। और रिजल्ट जो है वो इटर्नल है। तो आप विचार कर लीजिएगा क्या करना है। तो इस काल के महान विक्रम को हमने सुना। और कोई प्रश्न यहाँ पे है? और कोई कमेंट है? नहीं है। इच्छा भी कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होती होगी ना? यस यस। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचा काश मैं बहुत सुंदर होता फॉर एग्जाम्पल, या बहुत धनी होता, तो अगर उसने कोई कर्म ऐसा किया है, पुण्य किया है, तो अब अगले जन्म में उसकी उस प्रकार की इच्छाएं होंगी जैसे वो, और उसमें प्रवृत्त होगी। इसी को दैव कहते हैं। आपने सुना था ना, दैव व्यक्ति को पाप और पुण्य में प्रवर्तित करता है। तो समय के अनुसार और दैव के अनुसार उसकी इच्छाएं होती हैं। आपका कोई प्रश्न? जय बोल दो, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।